एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने और सप्लाई बहाल रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम लागू किया ईसीए। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की बिना रिकॉर्ड सप्लाई पक्का करने के लिए ईसीए यानी ज़रूरत वस्तु अधिनियम ईसीए लागू किया है। इसके तहत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट को लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने और ज़रूरी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को एलपीजी फ्यूल में डालने का निर्देश दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से सोमवार देर शाम जारी किए गए इस निर्देश के मुताबिक रिफाइनरी को C3 और C4 स्ट्रीम के पूरे आउटपुट को एलपीजी प्रोडक्शन की तरफ लगाना होगा, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन और ब्यूटेन शामिल है। यह कदम घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के बजाय रसोई गैस की प्राथमिकता बनी रहे। क्या बदलाव आएगा? आदेश के तहत इन स्ट्रीम्स की सप्लाई सिर्फ 3 सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को ही जानी चाहिए, जो मिलकर देश में घरेलू एलपीजी का लगभग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मिनिस्ट्री ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी इन स्ट्रीम को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन या दूसरे डाउनस्ट्रीम इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट करने से रोक दिया है, जिससे घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा सके। सिर्फ घरेलू कंज्यूमर्स को ही। ऑर्डर में कहा गया है कि एलपीजी एक ज़रूरी घरेलू फ्यूल है जिसका इस्तेमाल पूरे भारत में घरों में बड़े पैमाने पर होता है और इसकी बिना रुकावट अवेलेबिलिटी पक्का करना पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यह पक्का करें कि इस अरेंजमेंट के तहत सोर्स की गई एलपीजी सिर्फ घरेलू कंज्यूमर्स को ही सप्लाई की जाए। मिनिस्ट्री ने कहा यह नया निर्देश 5 मार्च से जारी पहले के ऑर्डर की जगह लेगा और अगले ऑर्डर तक लागू रहेगा। ईसीए क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ईसीए सरकार का सालों से बढ़ती खाने की चीज़ों की कीमतों को कम करने, जमाखोरी रोकने और फूड सिक्योरिटी बनाए रखने का एक तरीका है। साल 2020 में संसद ने एक्ट में बदलाव किया, जिसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाने की तिलहन और तेल के रेगुलेट करने की केंद्र की शक्तियों को सिर्फ युद्ध, अकाल, बहुत ज़्यादा कीमतों में बढ़ोतरी और गंभीर प्राकृतिक आपदा जैसी खास परिस्थिति में ही सीमित किया जा सके। इसमें यह भी तय किया गया कि किसी भी खेती की उपज की स्टॉक लिमिट को सिर्फ बागवानी की उपज को रिटेल कीमत में 100% की बढ़ोतरी या ख़राब ना होने वाली खेती खाने की चीज़ को रिटेल कीमत के में 50% की बढ़ोतरी होने पर ही रेगुलेट किया जाएगा। हालांकि केंद्र ने तब से 5 बार ईसीए का इस्तेमाल किया है, जिसमें खाने की कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरत का हवाला देते हुए अनाज और गेहूं, चीनी के एक्सपोर्ट पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।